नमस्कार, आदाब। 10th फाउंडेशन डे जश्न अदब का है। 10 साल जिस तरह से गुज़रे, यही दिन था 24 अगस्त। फ़ारूक शेख साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और बम्बई में जो है हमने पहला अपना जो फाउंडेशन डे था वो सेलिब्रेट किया था खालिद भाई रंग शारदा ऑडिटोरियम में। तब से लेकर के आज तक हम दोनों लोग, हम और हमारे सदर कैसर खालिद साहब, हम साथ चलते चलते हर बुरे अच्छे वक्त से गुज़रते गुज़रते और आप तक पहुंच गए। मुश्किल दौर था, अच्छा भी रहा और बहुत अच्छा भी रहा। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता था तो मुझे शोएब बिन अज़ीज़ का वो शेर हमेशा याद आता था कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऐसे काम जब करने आप चलेंगे तो फिर आपको तो ये सब मरहले, ये सब स्टेजेस फेस करने पड़ेंगे। इस सफ़र में बहुत कुछ रहा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आज जो हम यहाँ हैं और पिछले 4 साल से जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो एक सहयोग, और सहयोग भी नहीं, ये सहयोग से बाहर की चीज़ें होती हैं, जो सब कुछ चीज़ें लफ्ज़ों से बाहर चली जाती हैं। काम तो हमारा शायरी का है, हम बहुत कुछ कह सकते हैं लफ्ज़ों में, लेकिन बांधना मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी शख्स को या किसी शख्सियत को बांधने लगी है तो लफ्ज़ों में, और उससे सबसे बाहर एक शख्सियत है यहाँ पर जिन्होंने ना सिर्फ हमें ताउन किया बल्कि हर छोटे बड़े उस वक्त में हम बच्चे की तरह उनसे ज़िद भी करते रहे और वो बड़ों की तरह हमें डांट भी देते थे, लेकिन उन्हें इस संस्था के लिए जो योगदान दिया, सर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। के एन श्रीवास्तव साहब, एक बार अगर आप तालियाँ बजा दें, डायरेक्टर IIC। हर छोटे मोटे वक्त पे सर जब से इन्होंने यहाँ का चार्ज लिया, इसके पहले भी, क्योंकि कल्चरल सकाफ़ती इदारा इनके पास रहा है और सकाफ़त कल्चर को समझना जो है बहुत मुश्किल काम है, और जिसकी समझ में आ गया फिर वो या तो पागल हो जाता है या फिर शरीफ हो जाता है। तो दोनों काम जो है ये हमारे हिस्से में आ गए। हम शरीफ भी हैं, पागल भी हैं। शरीफ तो खैर हम अपने लिए ख़ुद हैं, पागल हम दूसरों के लिए। 10 साल ऐसे गुज़र गए कि ये जो आप क्षमा देख रहे हैं सर, इसमें जो आप देख रहे होंगे कि मोम पिघली हुई है, ये 10 साल से इसी में पिघलती आई है और हर फंक्शन से, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। यही क्षमा, यही मोमबत्ती, ये बहुत बड़ी हुआ करती है और 10 साल से यहाँ पर जो है ये ऐसे ही पिघलते पिघलते ये अपना मकाम ऊँचा करती चली गई और हमने उसको इकट्ठा करके रखा है। देखिए जो पिघली हुई मोम है, ये 10 साल का हमारा तजर्बा, इसको हम जानबूझ के आज आपके सामने आए। बड़ा इमोशनल मौका है सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। कमल मोदी साहब हमारे साथ हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं है इस दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, वैसे तो आर्ट कराट पता नहीं कितने इनके पास क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सर, खैर वो सब कमल साहब जानते हैं, लेकिन हम जैसे लोग और हमसे बहुत बड़े लोग, यानी कि जो आज के इस जिनका नाम आप जानते होंगे कल्चरल उसमें, उन सबको कमल जी ने पैट्रनाइज़ किया। यानी हम जैसे छोटे बच्चों से लेकर के उन बड़े कलाकारों तक सब कमल जी की सरपरस्ती में रहे हैं। हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, कमल मोदी साहब। और IIC को भी आपकी सरपरस्ती हासिल रही कई प्रोग्राम में सर। परवेज़ अहमद साहब पहले दिन से हमारे साथ, हमारे उसमें संस्था में, वो हमारे बड़े हैं, हमारे फादर फिगर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमको संभाला हर अच्छे बुरे वक्त पर, उनका भी हम शुक्रिया क्या आप अदा करें, वो एहसान ही होगा। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, परवेज़ से तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब रास्ते में हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, बहुत खामोश शख्सियत हैं, तो मैं उनको बस पहुंच गए होंगे तो आ जाएंगे स्टेज पर। और अंत में जब हम दोनों लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ करके जब चले थे इस फाउंडेशन को,
तो हर अच्छे बुरे में लड़ते झगड़ते गिरते उठते प्यार मोहब्बत सब कुछ करते करते हम 10 साल जो है इसी तरह से निकल, और इंशाअल्लाह हम अगले और जाने कितने 10 साल साथ में गुजारेंगे। कैसर खालिद साहब, आप IPS ऑफिसर हैं और अभी तो बहुत अहम ओहदे पर हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये फाउंडेशन डे था, आना लाजमी था। मुंबई से आप तशरीफ़ लाए हैं, तो सदर हैं हमारे। इसके अलावा मैं बताऊं, इरफान हबीब साहब तशरीफ़ रखते हैं, शाहिद हैं, दानिश भाई हमारे यहाँ पर हैं, किरण जी बैठी हुई हैं, सईद आलम साहब जिनका प्ले है, वसीम हमारे साथ हैं, अब आरिफ तो इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका शायद मैं ना पहुँच पा रहा हूँ, तो जिन्होंने हमारे लिए आज तक जो है, हम वसीम तो खैर काम ही करते रहते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। हसनैन साहब को ये सेशन अटेंड करना था, लेकिन वो इस वक्त जो है कहीं एक मीटिंग में, जाहिर है कि उनका वो स्टकअप हो गए हैं, लेकिन वो ऑन द वे हैं, वो भी आ जाएंगे अपने वक्त पे। और उसके अलावा वोहरा साहब को भी यहाँ आज होना था, लेकिन ही हैड अ फॉल, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जिसकी वजह से वो आज उन्होंने कहा था हमसे कि हम ज़ाती तौर पे आना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आ पाए। उनकी काविशों को भी सलाम, उनकी खामोशी को सलाम, और आप सभी की जो यहाँ हाज़िरी है, जो शिरकत है जश्न अदब में, आप सभी का ताउन को सलाम। इसके साथ तो मैं बोलता ही रहूँगा, बोलने पे आ जाऊँगा, लेकिन ये वक्त नहीं है, तो मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि ये एक शमा सर अगर एक बार और रोशन कर दें, तो ये फिर मेरा ख़्याल है सर ये चलती रहेगी और जलती रहेगी। डॉक्टर साहब भी आ गए, तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर अजय शर्मा हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और जी आदाब में रमा जी भी तशरीफ़। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने सदर कैसर खालिद साहब से कि वो वेलकम एड्रेस के लिए जश्न अदब के तशरीफ़ ले आएँ। आज के इस प्रोग्राम के, और ये प्रोग्राम जो कि बहुत मुश्किलों से अरेंज किया गया है, और कुछ महीने पहले तक हम यकीन नहीं था कि हम लोग ये फाउंडेशन डे ऑर्गेनाइज़ भी कर पाएंगे। क्या हमारे चीफ गेस्ट श्रीवास्तव साहब, मोदी साहब, परवेज़ भाई, डॉक्टर साहब, अजीज़म रंजीत, जैसा कि ग़ुलाम मोहम्मद कासिर ने कहा था कि तेज़ नहीं गर आँच बदन की जम जाओगे रस्ते में, तेज़ नहीं गर आँच बदन की जम जाओगे रस्ते में, उस बस्ती को जाने वाली पगडंडी यख बस्ता है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जब हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था, तो हमें एहसास ये नहीं था कि ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा दुश्वार गुज़ार होगी, इतनी मुश्किलों का ये सफ़र होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे दोस्त जुड़ेंगे, और बहुत सारे दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, अलग भी हो जाएंगे, निकल भी जाएंगे। बहरहाल जश्न अदब तंज़ीम के तौर पे मैं समझता हूँ कि 10 सालों में एक तंदुरुस्त और तवाना ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपके सामने आया है। और अगर आप दिल्ली का और बल्कि इस पूरे इलाके का कल्चरल लैंडस्केप को देखेंगे, तो उन चंद ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने के अपने लेवल को, अपने मेयार को, अपने स्टैंडर्ड को कभी नीचे नहीं जाने दिया, बल्कि उसको बुलंद से बुलंदतर करते गए और हाइट पर लेकर गए, तो शायद हमारे आसपास दूर दूर तक कम ऑर्गेनाइजेशंस आपको नज़र आएंगे। ये मुमकिन इसीलिए हो सका कि हमें बहुत सारे लोगों की दुआएं मिली। शायद हम लोग भूल गए, प्रोफेसर अशोक चकधर को मैं ज़रूर याद करूँगा,
आज उनकी भी तबीयत थोड़ी नासाज है, बल्कि एक छोटा एक्सीडेंट उनका हो गया है। और वरना कोई ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ कि जब वो बनफ़्से नफीस ख़ुद मौजूद ना हों और हमारी रहनुमाई ना करें। दरअसल जश्न अदब जब हमने शुरू किया था तो हम दोनों बड़े उकताए हुए लोग थे, और उकताए हुए लोग इसलिए थे कि हम बहुत सारे मुशायरों में, कवि सम्मेलन में, फंक्शंस में जाते थे, वही घिसी पिटी पोइट्री, वही परफॉर्मेंस, वही ड्रामेबाजी, वही अदाकारी, वही सेकंड थर्ड रेट थॉट प्रोसेस, यही सब कुछ सुनते सुनते एक किस्म से तंग आ गए थे। मैम वो तो दूसरे का मैंने चोरी कर लिया तो मेरा कहाँ से ओरिजिनल होगा। और फिर हमने ये सोचा कि क्या इसका अल्टरनेटिव नैरेटिव तैयार हो सकता है, क्या हम कोई पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं। अब उस वक्त तो हम लोग दोनों बहुत ही इनएक्सपीरियंस लोग थे, बचपन था हमारा, लेकिन जोश था, वलवला था। शायद आज मेरे सामने ये मसला हो या रंजीत के सामने भी हो तो हम कुछ और काम करेंगे, हम ये जुनून का काम नहीं करेंगे शायद। लेकिन बहरहाल उस वक्त हम लोगों ने ये तय किया कि हमें एक अल्टरनेटिव नैरेटिव तैयार करना है, और उसमें हमको जो बेस्ट क्रिएटिव लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म पे लाना है विद द बेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ये दो चीज़ें हमारी पेश नज़र थीं कि हमें अच्छा लिटरेचर, अच्छा मवाद, वो जिस ढंग से आए, वो ड्रामा से आए, वो पोइट्री से आए, वो कहानी रेसिटेशन से आए, वो बैतबाजी से आए, वो दास्तान गोई से आए, वो क्लासिकल डांस से आए, वो क्लासिकल सिंगिंग से आए, वो गज़लों से आए, वो कव्वाली से आए, वो गीत से आए, वो पेंटिंग के एग्जीबिशन से आए। हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें कि आपको रूह की जो ग़िज़ा है, फूड फॉर सोल, वो मिल सके। हम लोगों ने सोच तो लिया था, शुरू भी कर दिया, बाद में एहसास हुआ कि रिसोर्सेज के बिना ख्वाब अक्सर अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं होते। और दुनिया जो है वो रिसोर्सेज पे चलती है, फंड्स पे चलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट पे चलती है। फिर हम जहाँ जो दरवाज़ा खुलने की जहाँ उम्मीद थी, हर दरवाजे पे हम लोगों ने दस्तक दी। बहुत बार बेइज्जत भी हुए, ठुकराए भी गए, कई जगह पे कामयाबी भी मिली। पहले लोगों को लगने लगा क्या ये दीवानापन है, अच्छा खासा ये कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं अच्छी खासी सर्विस में था, तो इन लोगों को क्या भूत सवार हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब लोग आने लगे, देखने लगे, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो अलग है। और वो कुछ अलग वाली जो पहचान थी, उसने हमें इतने लोगों की दुआएं मुहैया कराई, इतने सारे लोगों को जोड़ा। आज भी इस कोविड रिस्ट्रिक्शन के बावजूद जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपने इलाके में, अपने फील्ड में एक नाम है, उनका एक मेयार है, वो एक जाना पहचाना चेहरा है। वो हमारे साथ जुड़ते गए और ये सिलसिला चलता गया। इनमें से कईयों को हमने खोया पिछले 2 सालों में। वो कभी यकीन नहीं होता है कि ये लोग आज हमारे दरमियान नहीं हैं। हमेशा प्रोग्राम्स में आते थे, हमारी एक आवाज़ पे आ जाते थे। लेकिन बहरहाल कारवां तो आगे ही चलता रहेगा। ये कारवां आज इतनी मुश्किलों के बावजूद इस पड़ाव तक पहुंचा है कि हम 10 साल के हो गए। अब हमारा टीनेज शुरू हो जाएगा 1, 2 साल, 3 सालों में, तो हम और ब्लूम करेंगे, हमारी शख्सियत और निखरेगी, ये कारवां और आगे बढ़ेगा, और तवाना होगा, और तंदुरुस्त होगा, और सेहतमंद होगा, और बहुत सारे अच्छे लोग इससे जुड़ेंगे। और मैं इस बात को कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया, बाद में बहुत सारे लोगों ने उससे इंस्पायर होकर के या उसकी कॉपी करके अपने अपनी चीज़ें शुरू की, और माशाल्लाह आज वो भी बहुत कामयाब हैं। हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हमेशा उनके साथ हैं, क्योंकि वो अच्छाई में हमसे मुकाबला कर रहे हैं। तो अच्छाई में मुकाबला हमेशा एक खुशायन चीज़ है, बेहतर। और इसी वजह से जो नेटवर्क है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का, वो होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करें, रिसोर्सेज को शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें, एक्सपर्टीज़ को शेयर करें, ताकि हम सब के सब इस कंट्री की, और ख़ासतौर से जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसकी जो मीरास है, उसको लेकर आगे बढ़ सकें। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से आपका जो ताउन मिला है, और वो लोग जो यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, और वो जो लाइव में हम लोगों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी शिरकत, उनके ताउन, उनकी दुआओं के बिना हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसकी ज़रूरत तो हमें हमेशा रहेगी। हम लोग कितने बड़े हो जाएं,
जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें दुआएं देते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा बचे रहेंगे। उनकी दुआएं हमेशा हमें दरकार रहेंगी और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपकी उम्मीदों पे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकें। और ये जो मेयारी कल्चरल प्रोग्राम का सिलसिला है, ये सिर्फ महदूद कुछ शहरों तक ना रहते हुए मुल्क के बेशतर हिस्सों तक, ज़्यादातर हिस्सों तक फैले, वहाँ पे भी इस किस्म की चीज़ें तैयार हों और हमारा जो असासा है, जो विरसा है, वो डॉक्यूमेंट हो, वो एग्जिबिट हो, वो लोगों तक पहुँचे। और आज की जो यूथ है, जो नस्ल आ रही है, जो आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अपनी कल्चर से दूर होती जा रही है, उनको ये रियलाइज़ हो कि हमारे कल्चर का स्ट्रेंथ क्या है, हमारी विरासत क्या है, और ये वो इस विरासत को और आगे लेके जाएं। हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, आगे ले जाने के लिए हमें और लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए इस कारवां में सबका खैर मुक़द्दम है, एवरीबडी इज़ वेलकम। और इन्हीं ये दरवाज़ा मैंने खोला, मैंने अपनी बाहें फैला दी हैं बस आपके इस्तकबाल के लिए। हम रंजीत, पूरी जश्न अदब की टीम हमेशा से दरवाजे पर खड़ी है, बेताब है, बेकरार है। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपकी इनायतें, आपकी मदद हमें हमेशा लगेगी। यही ध्यान रखते हुए और यही रिक्वेस्ट करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। खालिद साहब ने जो चंद बातों का जिक्र किया, उसमें एक लफ्ज़ था उकताना। मुनीर नियाज़ी याद आए, उन्होंने कहा आदत बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो ज़रूरी हो जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे बचपन में, अब खालिद भाई का बचपन और मेरा बचपन में कम से कम 10 साल का डिफरेंस तो रहा होगा। तीसरा, दो एक अहम शख्सियत का जिक्र किया, मैं इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया उनको, मैं ज़रूरी नहीं, ये इसलिए नहीं समझा मैं कि उनको चोट लगी कल, और हम सब दुआ करें प्रोफेसर अशोक चक्रधर को कि जो है वो एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इमोशनल मरहला है हमारे लिए। उनको यहाँ होना था, लेकिन वो रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई है। बहरहाल सब वो ठीक हो जाएंगे हम सब की दुआओं से। हमारे गुरु हैं वो तो हमेशा ही उनकी दुआएं बनी रहती हैं। एक और शख्सियत जिन्होंने हमें जश्न अदब के बचपन से बिल्कुल बहुत दूर तक लेके चला, वो हैं डॉक्टर करण सिंह। उन्होंने जितना हमें सपोर्ट किया जश्न अदब को राइट फ्रॉम द डे वन, और जब तक वो इस हालत में रहे कि वो जश्न अदब को अटेंड करते रहे, कोई भी ऐसा फंक्शन उन्होंने हमारा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं अटेंड किया हो। डॉक्टर करण सिंह को भी भगवान अल्लाह बड़ी लंबी उम्र दे। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर अजय शर्मा से गुजारिश करता हूँ, हमारे नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट, कि वो आएँ और अपने चंद कलमात से नवाजें। जनाब अजय शर्मा। आदरणीय श्रीवास्तव साहब, परवेज़ भाई, मोदी साहब और भाई और बहनों, कैसर भाई ने हम जश्न अदब का जो तारुफ, जो जश्न अदब के बारे में जो भी कहना था, वो कैसर भाई ने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी दिल से कहा है। तो मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा अल्फाज तो है नहीं, बस ये है कि अभी जिस दौर से हम गुज़र के आए हैं, ये जो कोरोना का जो टाइम था, एक वक्त में सभी इतने हताश हो गए थे, और मैं एक डॉक्टर की हैसियत से आई कैन शेयर माई ग्रीफ दैट आई हैव नेवर फेल्ट सो रेस्टलेस, सो हेल्पलेस ऑल माई लाइफ इन माई मेडिकल प्रोफेशन कैरियर, कि आप किसी की मदद ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो वक्त था, बड़ा ख़राब वक्त था। जैसे कि वो इन सम वर्ड्स दैट इट वाज कि all was, something was dead in all of us, and what was dead was hope. But रात ख़त्म हुई, कितनी भी लंबी हो रात, ख़त्म हो जाती है। रात ख़त्म हुई, दिन निकला, हम उठे, हम फिर से चलने लगे, और अब जश्न की नौबत में हैं और आपके सामने हैं। तो आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत तरीके से कहा कि जो कुछ खालिद भाई ने कहा उसी में बढ़ाते रहिएगा, बस वही हमारा भी। तो ये इजाफ़ा, इफ्तिखार आरिफ का शेर है ना, एक मोहब्बत काफ़ी है, सारी उम्र इजाफ़ी है। तो एक मोहब्बत तो खालिद साहब के हिस्से में आ गई, बाकी इजाफ़त में है सब कि जितने लोग हैं। तो बहरहाल मैं परवेज़ भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं, चंद अल्फाज जो भी उनका मन करे कहें। क्या वो 2013 की बात थी, शायद 12 की थी।
एक दिन अचानक मेरे पास फ़ोन आया, मैं रंजीत बोल रहा हूँ, मेरी जिनसे कोई जान पहचान नहीं थी। मैंने फरमाए किशोर नाहिद साहिबा आई हैं लाहौर से, वो आपको याद करती हैं। खैर किशोर जी से बहुत पुराने ताल्लुक़ात, मैं पहुँचा, ये इनसे मेरी पहली मुलाकात थी। और किशोर बाजी को मैं ही फ़िक्की ले गया था जहाँ मुशायरा था पहला इनका, मैं वो अटेंड किया था और मैंने रंजीत को पहली बार वहाँ देखा था। मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, लेकिन ये है जनाब कि एक बार इनकी आपका हाथ इनके हाथ में आ जाए, पहुँचा आ जाए, उंगली पकड़ते तो पहुँचे हुए पहुँचते। इन्होंने ऐसा मुझे पकड़ा कि आज तक मैं 10 साल हो गए और 10 साल पता ही नहीं चला कब गुजरे। लेकिन मुझे भी लगा कि जो काम मैं बचपन की बात नहीं करूँगा, वो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अपने बचपन में 40 साल पहले उज्जैन में जो किया करते थे छोटे लेवल पर, वही ये बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। तो जाहिर है मुझे भी थोड़ा नशा आने लगा और मैं इसमें शरीक हूँ। हालांकि मेरी मौजूदगी यहाँ गुलदस्ते से ज़्यादा अहमियत रही नहीं, लेकिन मैं साथ खड़ा रहा। लेकिन रंजीत कुमार की खूबी ये रही कि ये सफ़र में मतलब रिश्ता बनाते हैं और रिश्ते को निभाते भी हैं। इतने सालों में देख रहा हूँ कि इतनी भीड़, इतने प्रोग्राम, इतने मेहमान, सब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सबके साथ होता होगा। मैं आधे घंटे से कहीं निकला, इनका फ़ोन आता, अरे पर आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई तुम मेरे साथ बहुत सारे काम है, वो तुम करो, हम तो वापस आ ही जाएंगे, चाहे वो दिन के 2 बजे हों या रात को 10 बजे। के बाद डिनर छोड़ के चला गया, रास्ते में हूँ, इनका फ़ोन आ गया, आप दिखाई नहीं दे रहे। ये जो रिश्ता निभाने वाली बात है ना, ये इस आदमी, और ये उनकी कामयाबी है, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल। अच्छा, हुआ क्या था कि इन्होंने जो अपना नाम बताया था मुझे रंजीत, तो मोबाइल में रंजीत 2-4 और थे, तो इन्होंने अपना वो नाम जो है इनका कुंवर रंजीत सिंह चौहान, इतना भारी भरकम, वो नहीं बताया था पहले, वो बताते तो मैं दबी जाता उसमें। तो मैंने उसमें लिख दिया रंजीत मुशायरा। हाँ, अब एक दिन उन्होंने देखा, अरे आपने मुशायरा लिख दिया, आप शायर लिखिए। तब मैंने उनको समझाया कि देखो शायर होना बहुत कमाल की बात है, उसके लिए ज़ौक़ चाहिए, शायरी का इल्म चाहिए, और ज़ुबान चाहिए, ख़यालात चाहिए, उन ख़यालात को अल्फाज में पिरोने का फ़न चाहिए, और फिर शायरी वो हो जो आप कहें और दूसरों को पसंद आए। अपनी शायरी सबको पसंद आती है, वो कहें तो वो एक कमाल है शायरी। लेकिन मुशायरा उससे भी बड़ा कमाल है, क्योंकि आप तमाम अपने शायर बड़े छोटों को मंच देते हैं, उनको कलाम सुनाने का मौका देते हैं, उनको सुनने वाले मुहैया करते हैं। और यही नहीं, उसके लिए जो तामझाम होता है बहुत बड़ा, जो सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए शायर नहीं, अब मुशायरा है। अच्छा, इनको देख के मुझे अपने एक प्रोफेसर याद आते हैं। हम उज्जैन में थे तो हमारे पर प्रोफेसर नवीन डेविड अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, लेकिन उनका उर्दू हिंदी लिटरेचर में भी बड़ा था, थिएटर भी करते थे। लेकिन कुछ फंडे उनके बड़े क्लियर थे। जैसे उनके पास लेम्ब्रेटा स्कूटर था, वो हमेशा नया दिखता था। तो मैंने पूछा, सर ये क्या राज है इसमें, ये स्कूटर आपका हमेशा नया रहता है? कहले नहीं, ये छोटा सा फार्मूला बनाया है, अक्लमंद आदमी स्कूटर मांगता नहीं है, बेवकूफ़ को हम देते नहीं हैं। दूसरा ये था कि मैं क्योंकि क्रिकेट बहुत खेला और मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सेक्रेटरी भी था, और मेरा बड़ा अरमान था कि उज्जैन में रणजी ट्रॉफी मैच कराया जाए। एक बार कोशिश की, फेल हो गए। तो दूसरी बार जब सीज़न आया तो मैं नवीन साहब के पास गया, मैंने सर इस बार तो रणजी ट्रॉफी मैच कराना ही है। बड़े अच्छे में कराओ। मैंने सर मुश्किलें बहुत हैं, मत कराओ। मैंने कहा अभी आप कह रहे थे कराओ, अब आप कह रहे थे कराओ। अरे भैया तुम्हें कराना है तो मुश्किलें तो आएंगी, अरे मुश्किलों का सामना कर सकते हो तो कराओ, और नहीं करते घर बैठे। तो किसी डॉक्टर ने कहा कि मैच कराना है क्या? तो ये जो जज्बा होता है ना कि आपने तय किया और मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपने एक सोच लिया है उस मंजिल को तक जाना है, तो वो जज्बा उसके साथ होना चाहिए। फिर उसमें जैसे कैप्टन ने बताया कि बहुत सारी मुश्किलें तो आएंगी ही, दुनिया में आसान कहाँ है। तो दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हम बहुत ही मुश्किल तौर से गुजरे हैं, सभी गुजरे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि इतना हेल्पलेस ज़िंदगी में हमने कभी महसूस नहीं किया। ना आप किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, ना कोई आपके साथ खड़ा हो सकता है, ना आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप अकेले हैं और सुन रहे हैं बस हर फ़ोन पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खबरें रात दिन, एम्बुलेंस की सायरन सुन रहे हैं 24 घंटे। ऐसे दहशत तो ज़िंदगी में हमने कभी देखे नहीं। लेकिन इसीलिए याद आता है कि ये जो प्रोग्राम हैं, शायरी, अदब, कल्चर, ये ऐसे ही मौके पर काम आते हैं। आप सबको पता होगा, हिस्ट्री बताती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में रूस तो आधा ख़त्म हो गया था, आबादी ख़त्म हो गई थी, मुल्क ख़त्म हो गया था। तो मुल्क को दोबारा खड़ा किसी फौज ने नहीं किया, किसी पैसे ने नहीं किया, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ने उस मुल्क को दोबारा खड़ा किया। तो अब ऐसे मौके पर ये आपने जश्न किया है, और बीच बीच में भी रंजीत तो माने नहीं, बीच में भी इन्होंने किया। ये जो सिलसिला है, ये एक समाज को एक रिलीफ देने वाला था।
टेंशन को कम करने वाला है, एक दूसरे से जोड़ने वाला है। क्योंकि इस ज़माने में वैसे ही शायरी अदब में लोगों की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन ऐसे माहौल में उसकी ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि खैर इनसे कहने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो लगातार लगे ही होते हैं, इसको और जोश के साथ करना चाहिए, उस सबको भुला देना चाहिए। क्योंकि ये शायरी नहीं होगी, अदब नहीं होगा, आर्ट कल्चर नहीं होगा, फ़न नहीं होगा, तो फिर हम कुछ भी नहीं होंगे। इसमें चर्चिल का भी बहुत एक मशहूर कोट है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो पैसे की कमी हुई, तो उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर ने सलाह दी कि हम ऐसा करते हैं कि एजुकेशन और आर्ट कल्चर का पैसा डिफेंस फंड डाल देते हैं। तो चर्चिल का जवाब था, फिर हम लड़ काहे कर ही रहे, हम काहे के लिए लड़ रहे हैं, यही हम ख़त्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या, ये बिल्कुल नहीं करें। तो मेरी जो 10 साल गुजरे हैं मेहनत से, मुश्किलात से, मेरी दुआ है कि ये सफ़र इस तरह जारी रहे। और आपने जो रंजीत साहब ने जो कारवां बनाया है, बल्कि मुझे क्या रंजीत ने इस पूरे कारवां में 2 अशार उर्दू के बहुत मशहूर हैं, उनको बताया है कि वो बिल्कुल सही है, उनको सही साबित भी कर दिया है। दोनों बहुत मशहूर शायर हैं। पहला तो आतिश साहब का शेर है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुते रे, हज़ार हा शजर सायादार राह में। इन्होंने साबित किया है कि आप निकलिए तो आपको मदद करने वाले सायादार पेड़ों की तरह आपकी जगह जगह मिलेंगे। दूसरा और मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल तरफ, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो आप देख रहे हैं ये अकेले ही चले थे, ये 2-4 लोगों के साथ चले थे, आज इतने शायरों का, अदीबों का, इंटेलेक्चुअल का पूरा कारवां इनके साथ है और बहुत बड़ी दुनिया इन्होंने क्रिएट की है। तो बहुत बहुत मुबारक हो और शुभकामनाएं। परवेज़ भाई ने कहा इन्होंने जब से मुझे पकड़ा छोड़ा ही नहीं। बताइए, इनके शरीर देख लीजिए और हमारा देख लीजिए। और हम तो जॉन एलिया के उस शेर पे अमल करते हैं कि उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं, तो मुमकिन ही नहीं था साहब। बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं स्पेशल एड्रेस के लिए कमल मोदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। और जो भी आइए सर। कुंवर रंजीत सिंह जी चौहान, ये एक नाम ऐसा है जिसने पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका सा मचा दिया। और ख़ास तौर से इस उर्दू शायरी और उर्दू शायरी के साथ में हिंदी कवि गोष्ठी और मुशायरे और जो भी दास्तान गोई और इस तरह से कल्चर को जो इन्होंने बढ़ावा दिया है, उसके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। ये जो 10वां साल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जो 10 नंबरी हो गया वो फिर वहाँ से निकल नहीं सकता है। शायद सभी लोग कानून की इस बारीकी को समझते होंगे, तो अब तो इन्हें आगे ही आगे जाना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगले सालों में जब ये थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा, ज़रूर होगा, तो इसको लेके हम लोग दुबई भी चलेंगे और लंदन भी चलेंगे। वहाँ इतने लोग बेचैन हैं कि वहाँ इस तरह के कोई आयोजन नहीं होते हैं, और जब हम वहाँ करेंगे ये सब तो बहुत लोगों को मज़ा आएगा वहाँ पे, और इसका बड़ा इजाफा होगा। श्रीवास्तव जी ने बहुत सहयोग दिया है इसमें, मुझे बताया रंजीत भाई ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता है, बस इन्हीं दुआओं के साथ कि चलता। आज भी देखिए कम से कम 60-70 लोग इस ऐसे हालात में इनॉग्रेशन के टाइम पर यहाँ बैठे हैं, तो ये प्रमाण है ये इस बात का कि हम कितना इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, कितना शौक़ है हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मोदी जी। कमल मोदी जी, गलत समझ लेते हैं, क्या करें। नहीं, मतलब वो भी हमारे अजीज़ हैं, ऐसा नहीं है। अब लाइव जा रहा है ये तो कहना है। वो श्रीवास्तव साहब को बुलाने से पहले मैंने जो भी कहा वो तो सही है, लेकिन सर सही मायने में जो है एक शायर होता है, एक शायर फ़हम होता है। तो शायर फ़हम इंसान है और लिखते पढ़ते रहते हैं, और ख़ामोशी से लिखना पढ़ना, जब किसी की आंखें बोलने लगें
तो वो पढ़ना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। अहमद नदीम कासमी का शेर है, बस इसी शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा बस इसी शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। तो ये जो हुस्न है, ये हुस्न बयां तक आप देखेंगे, कमाल शख्सियत हैं, कमाल की उनकी वो है। और हमारे लिए तो हमेशा ही कमाल होता है उनसे जो भी हम कहते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसको, और आज जो भी यहाँ पर ये हुआ है सिर्फ उनकी बदौलत हुआ है। एक बार जो है उनके आने से पहले आप ज़रूर इस बात की तायद कीजिएगा, उसका समर्थन कीजिएगा कि जो आप इस हालात में यहाँ बैठे हैं सिर्फ श्रीवास्तव जी की वजह से बैठे हुए, वरना ये मुमकिन नहीं होता। बहुत शुक्रिया, और सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनॉग्रल एड्रेस के लिए तशरीफ़ लें। कैसर खालिद साहब, डॉक्टर शर्मा जी, कमल मोदी साहब, परवेज साहब, भाई रंजीत और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जश्न अदब के 10वीं वर्षगांठ पे बधाई देना चाहता हूँ। ये 10 साल का सफ़र कैसे गुजरा, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसका बयां पहले वाले स्पीकर ने किया है, इसलिए मैं कुछ विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैंने इस सेंटर का चार्ज लिया और रंजीत जी से आए मेरे से मिलने के लिए, तो इनकी जो शख्सियत है, इनकी जो बातचीत करने का जो लहजा है, वो एक चुंबक की तरह है। आदमी सहज ही इनके साथ चिपक जाता है, और फिर वो ऐसा चिपका होता है कि कभी अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जश्न अदब जिस मकाम पे पहुंचा है, इसमें इनका जो योगदान खुद का रहा है, उसको सब लोग सराहते हैं और सब लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम ही लोग नहीं, पूरा देश, पूरा संसार एक समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। हमारे सेंटर की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि यहाँ पर एक फोरम हो जहाँ पर कि सब लोग आए, मिले, बैठे, एक दूसरे को जाने समझे, सामाजिक भ्रातृत्व, समरसता बढ़े, और इसी से जो है समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और विश्व मजबूत होता है। और इस दिशा में पिछले 70 साल से जब से इस सेंटर की स्थापना हुई है, सब लोगों ने प्रयास किया है, वो काफ़ी हद तक इसमें हम लोग सफल भी रहे। लेकिन ये जो पैंडेमिक का दौर रहा है 2 सालों से, जैसा कि परवेज साहब कह रहे थे, वाकई बिल्कुल एक तरह से हर आदमी डिवास्टेटेड हो गया, समझ नहीं कि आगे क्या होगा क्या। ना आप कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया तो उसके जनाजे में भी आप नहीं जा सकते, ना उसके शमशान घाट पे जा सकते हैं। ये बहुत ही ख़राब दौर था, और हमारे सेंटर के सामने तो सबसे ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे कोई 500 लोग वर्कर्स काम करते हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, उससे थोड़ा बहुत जो भी रेवेन्यू आता है उससे उनका सब सैलरी पे करना था। तो एक तरह से उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि उनके अस्तित्व पे एक प्रश्न लग गया कि आगे क्या होगा। लेकिन कुछ आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत रहा होगा, आप लोगों के सब जो है आशीर्वाद रहा होगा, आप लोगों का सभी जो भी, कि हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ पे कोई तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई। और हम सब लोगों ने पूरे IISc को एक परिवार की तरह से समझ करके जब भी किसी के सामने कोई तकलीफ़ आई, एक दूसरे की मदद करने में लगे रहे, और उसका हमें फल भी मिला, और जो हमने बताया वो हुआ। साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर किया कि हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे, इस कठिन दौर में उनको हम अपनी तरफ से किसी से और कठिनाई में न ढकेलें। तो सारी दिक्कतों के बावजूद भी जो भी उनको, चाहे सैलरी हो, चाहे जो कुछ भी है, सब कुछ हम लोग देते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अब शायद ये जो ख़राब दिन निकल गए और आगे आने वाले दिन अच्छे ही होंगे, और बहुत ही जल्दी सामान्य परिस्थिति हो जाएगी। और इस विषय में हम सब लोगों ने एज सामाजिक तौर पे, एज ए समाज, एज ए कंट्री जो किया है, उसका लाभ हमें दिखने लग गया है। तो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, शायद थर्ड वेव आए ही नहीं, यदि आए भी, जब भी कभी आए, तो शायद उसका प्रकोप उतना नहीं होगा जो कि हम सेकेंड वेव में देखे थे। तो इसके मद्देनज़र हम उम्मीद करते हैं कि जश्न अदब
और इस तरह की संस्थाएं अधिक से अधिक यहाँ प्रोग्राम करें। आपको थोड़ा सा आइडिया देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सेंटर में प्रति वर्ष हम लोग करीब 4000 प्रोग्राम करते हैं। उसमें से करीब 1000 प्रोग्राम हम लोग खुद करते हैं और 3000 प्रोग्राम जो है प्राइवेट लोग जैसे जश्न अदब जैसे बाकी संस्थाएं लोग करती हैं। कहने का मतलब है कि लगभग रोज़ समझिए यहाँ पे 8-10 प्रोग्राम होते आए हैं। उस परिस्थिति से एक ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर कि आपका कोई प्रोग्राम ना हो तो कितना ख़राब लग रहा होगा, कितना डिमोरलाइजिंग फीलिंग होगी। लेकिन चलिए, जो गुजर गया सो गुजर गया, अब आगे हमें बढ़ने का है और हम यही उम्मीद करेंगे कि जश्न अदब के इस फोरम से अधिक यहाँ पर प्रोग्राम हो। जहाँ तक सेंटर की तरफ से उनको मदद करने की बात है, हमेशा हम लोग उसके तत्पर रहें, करते ही रहेंगे। हमारे सामने बड़ी सारी चैलेंजेस है, हमारे नेबरहुड में जो घटनाएं हो रही हैं इससे भी हमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। कई तरह के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स है जो हमारे बीच में जो है मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के प्रति बुरा भाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। इससे हमें बचना है और जिस उद्देश्य से और जिस मकसद से जश्न अदब बनाई गई है कि सबको इकट्ठा करने का, सबको बात के रखना, सबको एक साथ रखना है, उस भावना को हमेशा प्रज्वलित हमें करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छे दिन ही देखेंगे और आपस का भाईचारा हमेशा बना के रखेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं चंद अपीलों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः आप सब लोगों को जश्न अदब की 10वीं वर्षगांठ पे फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जितनी शाइस्तगी से गुफ्तगू कर रहे थे उसमें ये था कि मैं जाता था सर के पास और सिर्फ एक शेर सुना देता था इनको, और कुछ नहीं किया मैंने। और यकीन है सर, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक शेर सुना देता था। और वो शेर ये था कि आखिरी शम्मा भी बुझ जाएगी तब बोलोगे। अरे बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। और फिर एक वसीम बरेली साहब का भी शेर सुना देता था कि मैं कतरा हो के तूफ़ान से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो आप समंदर हैं, हमें तो जंग लड़ने के लिए भेजा गया, हम तो लड़ते रहेंगे। और सर ने बिल्कुल उसमें हमें पूरे हथियार मुहैया कर, अरे फिर गलती से निकल गया, लफ्ज़ों के हथियार जो हमारे ये हैं, और उससे हम जो है तो बहुत शुक्रिया इस पूरी महफ़िल के लिए। एक सर बस एक फ़ोटो और हमारे अगर आप ले आएँ तो खालिद भाई, डॉक्टर साहब एक सर छोटा सा 10वीं वर्षगांठ का ये वो है, आप तीनों लोगों के लिए ज़रा सा हाँ श्रीवास्तव साहब के लिए, खालिद भाई सर आपके लिए मोदी सर, और परवेज़ भाई हमारे जो है आज तक उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया हमसे। बहुत छोटा था लेकिन और बस 1 मिनट के लिए और कि किरण जी आप आ जाइए, या आप जो तोहफ़ा लेके आई हैं खालिद साहब को दे दीजिए। हाँ अकेले हैं, ऐसे जो फूल लेके आए हम सर को फूल दे के भेजेंगे। सर को 5 बजे जाना, हमने कहा कि हमको केक कटेगा नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, कटेगा यहाँ, मिलेगा बाहर। आप ये जश्न अदब के लिए हो गया तो हाथ दिखाओ भाई। अब हम गुलों को की महफिल हुई सदियों तक महकती रहे। बहुत शुक्रिया सर, ये अब हमारी तरफ से आपको, आप जाएंगे, आप हमको मिलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। एक आ जाएं सर।